सही डॉक्टर साधो, ये जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बहुत कैरियर की शुरुआत से देख रहा हूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। आप कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त भी रही हैं, बहुत लंबे वक्त में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अवसर नहीं होते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि शिवराज जी की जीत का राज यही है कि महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हो गए हो? नहीं, मैं नहीं समझती है इस चीज को कि शिवराज जी की जीत का आधार कहीं महिला रही है, क्योंकि जुमलेबाजों की सरकार ने जिस तरह से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई भी अंग हो, उन्होंने हमेशा जुमलेबाजी करके झूठ की भ्रम फैलाकर इस प्रदेश के अंदर सत्ता पहले भी हथियाई थी, आज भी हथियाई है। ये जग जाहिर है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं इसमें। और रहा सवाल महिलाओं का, तो महिलाएं भी इस देश की आधी आबादी है, इस जनसंख्या की आधी आबादी है, उनका भी अस्तित्व है। और महिलाएं गंभीरता से चीज़ों को सोचती हैं, परखती हैं। और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। और यही कारण रहा कि हमेशा महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और अपने निर्णय लिए हैं। कृष्णा जी, जो चाबी महत्वपूर्ण आपके पास थी सत्ता की, उस पर फोकस है अब कांग्रेस का। आज कमलनाथ जी ने कहा कि मैं ये बिल्कुल मान सकता हूं कि कांग्रेस को जिताने और हराने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अब पूरा फोकस कांग्रेस का महिलाओं के लिए है। तो ये आपके लिए चिंता की वजह है, आपको नहीं लगती 2023 के चुनाव को लेके? प्रवीण जी, मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को यह बात तो समझ में आ गई कि चुनाव जिताने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि महिलाएं उनकी ओर आकर्षित होंगी या उनकी पार्टी की तरफ समर्थन देंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार रही, जो महिलाओं की सरकार थी। उसके पूर्व 10 साल श्री दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही। महिलाएं हाशिए पर थीं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाई। लेकिन 15 साल के शिवराज जी के कार्यकाल में सबने ये देखा कि महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। आज महिलाएं समाज की विकास की मुख्य धारा से जुड़ी हैं। तो आज महिलाओं का, आधी आबादी का बहुत बड़ा विश्वास यदि किसी ने जीता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही हैं। यही कारण है कि आप ही ने कहा कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में 4% वोट ज्यादा हमें महिलाओं का मिला और हमारी बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र से हमारी सीटें हम जीत कर आए। तो अगर कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है तो अब बहुत देर हो चुकी है, पानी सर से ऊपर हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का विश्वास खो दिया है। 15 महीने की सरकार में भी आप उठाकर देख लीजिए, कौन सा काम इन्होंने महिलाओं के लिए किया। 15 साल की हमारी सरकार के आप योजनाएं देख लीजिए। लाडली लक्ष्मी योजना, ये हमारी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही थी, तो ये कह दें अपने आत्मा की आवाज पर कि लाडली लक्ष्मी खराब योजना थी। गांव की बेटी योजना को ये कह दें कि खराब योजना थी। मुख्यमंत्री कन्यादान ये कह दें कि खराब योजना थी। स्व सहायता समूहों को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया, ये कह दें कि खराब योजना थी। 12 साल की से कम उम्र की बेटी के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा का प्रावधान करने का कानून यदि किसी ने बनाया तो ये कह दें कि ये गलत कानून है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए कि कितनी बड़ी भूल उन्होंने कर दी है। प्रदेश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, विश्वास करती है और भविष्य में भी वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। जी, साधो जी को जवाब देना चाहती हैं डॉक्टर साधो, उनके तरफ चलते हैं, फिर पटवारी साहब के पास जाएंगे। जी बोलिए। जी बोलिए। ये तो पूरी जनता ने देख लिया कि किस तरह से भ्रमजाल फैला के प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई है। जहां तक ये महिलाओं का बात कर रही हैं, 15 साल के कार्यकाल में महिला अत्याचार में, मामा जी के कार्यकाल में नंबर 1 पर महिला अत्याचार था। रेप की घटनाएं हो रही थी, महिलाएं पीड़ित हो रही थी।
नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर प्रदेश महिला अत्याचार में था। ये तो मैं नहीं बोलती, आंकड़े बोलते हैं और सर्वे रिपोर्टें बोलती हैं। पिछले जो 15 महीने की सरकार हमारी थी, उसमें आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं और जो ये बोल रही हैं लाडली लक्ष्मी योजना और जिसकी भी बात कर रही हैं, तो कन्यादान जो योजना थी उसको 28,000 से 51,000 किसने किया, अन्य जो योजनाएं थी उसको किसने बढ़ावा दिया। और जहां तक इनकी बात है कि अभी इनके मात्र साल भर भी अभी नहीं हुआ और करीब करीब 4,532 घटनाएं महिलाओं के ऊपर हो गई। अगर हम प्रतिदिन का हिसाब अगर लगाएंगे तो 137 महिलाओं के ऊपर घटनाएं प्रतिदिन इस प्रदेश के अंदर हो रही है। निकट भविष्य में ही आपने देखा कि शहडोल के अंदर लड़की के ऊपर क्या घटनाएं हुई, 2 दिन तक उसको बंद बना के रखा और इनकी पार्टी के व्यक्ति उस केस में, रेप के केस में इन्वॉल्व हैं। इनके मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और भी कई जगह से केसेस आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं। भोपाल राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री निवास करते हैं, मंत्रीगण निवास करते हैं, पूरा शासन और प्रशासन का महकमा निवास करता है, उसके बाद भी जनवरी 16-15 की घटना, लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके ऊपर रेप हुआ, 1 महीने तक उसकी कोई सूद नहीं ली, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये राजधानी घटना। और उसी पीरियड के अंदर एक कमलानगर थाने में किन्नर के ऊपर हमला हो रहा है। एक व्यक्ति जो रिटायर्ड कर्मचारी था विधानसभा का, उसके घर में जाके फायर हो रहा है। ये 1 महीने के अंदर ही अंदर राजधानी के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं। आप एक तरफ कहते हो मामा जी, हमारे शिवराज मामा, कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले कन्याओं का पूजन होना चाहिए, उनका पूजन करो। अरे अब तो महिलाएं तो छोड़ो, बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं और इनके संगठन के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो किस मुंह से ये बात कर रही है महिलाओं के बारे में, और मामा जी किस मुंह से भांजे भांजियों की बात कर रहे हैं। मामा जी बनते हैं और मामा जी के राज्य में ही महिलाएं छोड़ो, बच्चियां भी बहुत देर से हमारे साथ